स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो वीडियो है वो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है और इसमें जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है वो है टू कैरी आउट एलिमेंट डिटेक्शन इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मेरे साथ साथ इसको इस तरह से रिटर्न कर दीजिए। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा टू कैरी आउट द एलिमेंट डिटेक्शन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टूडेंट्स, सबसे पहले थ्योरी यानी कि हम एलिमेंट डिटेक्शन क्यों करते हैं, इसका रीजन और कैसे कंपाउंड में करेंगे। तो पहले तो ऑल द ऑर्गेनिक, जब हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन तो उनमें होगा ही होगा, एंड आल्सो कंटेन, और उसके साथ जब फंक्शनल ग्रुप डिजाइन होता तो उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन भी प्रेजेंट होती है। हेलोजन ClBrI यूजुअली यूज होती है। Usually element detection in organic compounds referred as detection of, ये 3 एलिमेंट पे रेफर किया जाता है मोस्टली, जिसमें आपका नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन होगी। जब भी एलिमेंट डिटेक्शन होगा तो नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन एज ए रेफर किया जाएगा एलिमेंट डिटेक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन एक्टिव एलिमेंट है तो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप्स में हो जाएगा, और ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन, हाइड्रोजन उसमें होगा ही, इसीलिए रेस्ट जो है एलिमेंट्स उसके लिए एलिमेंट डिटेक्शन किया जाएगा। एलिमेंट डिटेक्शन का बेनिफिट यही होता है कि उसमें आपका एक सेलेक्टिव ग्रुप्स पता लग जाते हैं। नाइट्रोजन है तो नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रो हो सकता है, NH2 है, ठीक है, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग है। नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन आर बॉन्डेड विद कोवेलेंट बॉन्ड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब भी होता तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, कार्बन, हेलोजन, तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है, उससे बाउंडेड होते हैं, तो इससे वाटर सॉल्युबिलिटी नहीं होती, और इंडिविजुअल एलिमेंट जब तक फ्री नहीं होगा तब तक वो अपनी प्रेजेंस शो नहीं करेगा। इसीलिए इनका अपना जो पर्पस है, इनको एक तो वाटर सॉल्युबल बनाना है, और उसके लिए इसका मेटल के साथ में आयोनिक बॉन्ड बनना जरूरी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्टिव मेटल लेनी पड़ेगी, ठीक है, तो कोवल बॉन्ड, सो दे मस्ट कन्वर्टेड इनटू आयोनिक नेचर, यानी कि इनको आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है विद हेल्प ऑफ एक्टिव मेटल, विद हेल्प ऑफ एक्टिव मेटल लाइक सोडियम। सोडियम की प्रेजेंस में इनको एक्टिव फॉर्म, आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सो दे कैन फॉर्म वाटर सोल्यूबल आयंस, क्योंकि जब वाटर सोल्यूबल आयंस बन जाएंगे तो आपका इजीली डिटेक्शन हो जाएगा एलिमेंट्स का। इससे आपका एक फंक्शनल ग्रुप का अप्रॉक्स आइडिया हो जाता है, तो आपको बहुत सारे टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, जैसे अगर आपका मान लीजिए गिवन कंपाउंड के अंदर अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, मान लीजिए ऑर्गेनिक सैंपल में, अब नाइट्रोजन किस किस में हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप सोच लीजिए, सारे के सारे NH2 है, NO2 है ना, जहां भी नाइट्रोजन प्रेजेंट, अमाइड है, तो इसमें हमेशा सोडियम के साथ जब ये फ्यूज होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड तो कौन सा आयोनिक फॉर्म बनेगा ये अपन को याद रखना है। जैसे कार्बन, अभी यहाँ वैलेंसी नहीं देखनी, सिर्फ ये पर्पस देखना है कि इससे बनेगा क्या। तो कार्बन, नाइट्रोजन और सोडियम के साथ फ्यूज करेंगे तो ये सोडियम साइनाइड का आयोनिक नेचर बनेगा जो वाटर सोल्यूबल है, और इससे अपनी नाइट्रोजन डिटेक्ट हो जाएगी। इफ सल्फर इज प्रेजेंट, अगर सल्फर प्रेजेंट है तो सोडियम के साथ Na2S, सोडियम सल्फाइड का आयोनिक कंपाउंड बनेगा जो वाटर सोल्यूबल है। इफ बोथ प्रेजेंट, थायोयूरिया आपने नाम सुना हो, तो थायोयूरिया हुई NH2CS, ठीक है, डबल बॉन्ड S कर दीजिए ऑक्सीजन की जगह पे, और NH को बोलते हैं थायोयूरिया। थायोयूरिया में नाइट्रोजन, सल्फर दोनों प्रेजेंट होती है, इसीलिए C+N, ये तो नाइट्रोजन के लिए हो गया, S इसमें और ले लीजिए तो CNS, सोडियम की प्रेजेंस में फ्यूज होगा, तो नाइट्रोजन का तो हमेशा बनेगा वाटर सोल्यूबल कंपाउंड NaCN, और सल्फर का बनेगा Na2S, तो थायोयूरिया के केस में। और सल्फो एनिलिक एसिड, ये आपके एनिलीन के ऊपर अगर SO3H ग्रुप आ जाए उसमें भी ऐसा हो जाएगा। और हेलोजन, लास्ट हेलोजन जो होते हैं वो सोडियम के साथ फ्यूज होकर जो वाटर सोल्यूबल आयोनिक कंपाउंड बनेंगे वो सोडियम हैलाइड्स हो जाएगा, जिसमें NaCl, NaBr या आपका NaI हो सकता है। तो ये थ्योरी है पर्पस ऑफ एलिमेंट डिटेक्शन की। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसमें होगा प्रोसीजर। प्रोसीजर नोट करिए, प्रोसीजर फॉर प्रिपरेशन ऑफ लेसाने सॉल्यूशन, जिसको अपन सोडियम एक्सट्रैक्ट भी कह सकते हैं, साइंटिस्ट के नेम पे लेसाने, और या इसको अपन सोडियम एक्सट्रैक्ट कह सकते हैं, क्योंकि अपन को वाटर सोल्यूबल बनाना है तो अपन सोडियम के साथ, तो लेसाने सॉल्यूशन देखिए LS कैसे बनाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना बच्चों, इसके अंदर टेक स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल, जो सोडियम मेटल केरोसिन में स्टोर है, चाइना डिश के अंदर आपकी सोडियम मेटल केरोसिन के अंदर या कैस्टर ऑयल के अंदर यहाँ स्टोर्ड होगी,
तो उसको राइस के पीस जितना है ना, राइस जितना होता है आपका, उसके छोटे छोटे ऐसे छोटे पीसेस कर देंगे सोडियम मेटल्स का, और इसको फिल्टर पेपर पे ड्राई करना, ड्राई इट ऑन फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर पे उसको ड्राई कर दीजिए, एक फिल्टर पेपर नीचे रख दीजिए, एक उसके ऊपर से प्रेस कर दीजिए। नाउ जब वो ड्राई हो जाएगा तो नाउ ट्रांसफर इट इस सोडियम पीस को इनटू इग्निशियन ट्यूब, इसको इग्निशियन ट्यूब में ट्रांसफर करना। इग्निशियन ट्यूब जैसे बताई थी बिल्कुल 1/10 ऑफ टेस्ट ट्यूब समझ लीजिए, बिल्कुल इस तरह से होगी इग्निशियन ट्यूब, जिसको फ्लेम ट्यूब भी कहते हैं, इग्निशियन ट्यूब। इसमें आपका ये सोडियम पीस ट्रांसफर कर देंगे जो बॉटम तक आ जाए। नाउ हीट द इग्निशियन ट्यूब, इग्निशियन ट्यूब को बंचर बर्नर फ्लेम के ऊपर जो बॉटम है उसका, उसको आप हीट करेंगे ऑन फ्लेम। कब तक हीट करना? अंटिल सोडियम मेल्ट्स, जब तक सोडियम पूरा पिघल नहीं जाए, सोडियम मेल्ट्स। नाउ ऐड, अब उसको क्या करना है, उसी इग्निशन ट्यूब जिसमें सोडियम आपका मेल्ट है, नाउ ऐड स्मॉल अमाउंट, थोड़ा सा लेना है पाउडर फॉर्म में, पिंच फॉर्म में, या लिक्विड है तो 3-4 ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप, छोटी ड्रॉप्स, ऑर्गेनिक सैंपल। जो आपको ऑर्गेनिक सैंपल दे रखा है उसको जैसे ही आपका सोडियम मेल्ट हो जाता है उसके बाद इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर आप क्या करेंगे, मतलब सॉरी इग्निशन ट्यूब के अंदर क्या करेंगे, ऑर्गेनिक सैंपल यूज कर लेंगे, ठीक है। तो 3-4 ड्रॉप्स डाल सकते हैं, या पाउडर है तो थोड़ा सा पाउडर ऐड कर सकते हैं। अब इसी इग्निशन ट्यूब को अगेन हीट इग्निशन ट्यूब ऑन फ्लेम, ठीक है, वापस से उसी इग्निशन ट्यूब को आप क्या करेंगे, फ्लेम के ऊपर हीट कर दीजिए इसको, ठीक है। कब तक हीट करना? टिल इट्स बॉटम, टिल इट्स बॉटम, जो इसका बॉटम है ये वाला एरिया, जो नीचे वाला एरिया जो मोस्टली यूज होता है इसके अंदर, जहां पे आपका एक्सट्रैक्ट प्रेजेंट है, ये एरिया जो है बॉटम एरिया वाला है ना, तो उसमें देखिए इट्स टिल इट्स बॉटम्स बिकम रेड हॉट। ध्यान दीजिए, ये जो बॉटम एरिया है ये पूरा एकदम रेड हो जाना चाहिए, मॉल्टन स्टेज, ग्लास भी ऐसा लगेगा मॉल्टन स्टेज तक आ गया, तो इसीलिए ये एरिया पूरा रेड हॉट जब हो जाएगा तो नाउ दिस इग्निशन ट्यूब, ये जो फ्लेम ट्यूब है जो बिल्कुल रेड हो गई है, प्लंज इनटू डिस्टिल्ड वाटर। इसके साइड में आप क्या करेंगे, एक अलग से चाइना डिश लेंगे और उस चाइना डिश के अंदर आप डिस्टिल्ड वाटर ले लेंगे, जो पहले से ही फिल करके रखेंगे बर्नर के पास में। ये आप चाइना डिश ले लेंगे और इस चाइना डिश के अंदर आप क्या करेंगे, डिस्टिल्ड वाटर पास में ही रखेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर जो है गॉज, जो वायर होता है जाली टाइप, वो गॉज, इस गॉज से इसको कवर्ड रखेंगे, ठीक है। और जैसे ही आपकी ये रेड हॉट ट्यूब्स आ जाती है तो इस इग्निशन ट्यूब को, ठीक है, इसके अंदर सडनली जो है थोड़ा सा आप गॉज को ऊपर करेंगे और इस पूरी इग्निशन ट्यूब को इसके अंदर ऐसे प्लंज कर देंगे, तो ये बॉटम वाला हिस्सा क्रैक हो जाएगा और जो आइन सॉल्युबल आइंस होंगे वो सारे इस डिस्टिल्ड वाटर के अंदर जा जाएंगे, ठीक है। इग्निशन और वापस से उस गॉज को रख दीजिएगा, ठीक है। तो ये आप और इग्निशन टू डिस्टिल्ड वाटर हो जाएगा, विच इज, ठीक है, स्टोर्ड इन चाइना डिश, जो ऑलरेडी हमारे पास में जो वाटर स्टोर्ड है चाइना डिश में, उसमें इसको डिप करना है, कवर्ड बाय गॉज, जो गॉज से कवर्ड है ऑलरेडी, ठीक है। तो एक अपने पास विच इज स्टोर्ड इन चाइना डिश कवर्ड बाय गॉज, तो वो स्टोर्ड है डिस्टिल्ड वाटर जिसके ऊपर कवर किया हुआ गॉज से, उसी में ये रेड हॉट इग्निशन ट्यूब इसके अंदर डालेंगे। तो आप देखेंगे हॉट जब ग्लास सीधा अगर डिस्टिल्ड वाटर में होगा तो वो शैटर्ड हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, तो उसमें जितने भी सॉल्युबल कंपोनेंट्स होंगे वो सारे डिस्टिल्ड वाटर में आ जाएंगे, अगर उसने सोडियम रिएक्ट करके आयनिक फॉर्म बन गया है तो, ठीक है। रिपीट दिस मेथड, अब एक इग्निशन ट्यूब से नहीं होगा क्योंकि कई बार आयनिक कंपाउंड की क्वांटिटी बहुत कम होती है, तो रिपीट दिस मेथड फॉर 3 to 4 इग्निशन ट्यूब। इस तरह से आपको कम से कम इसी के अंदर ये जो पूरा प्रोसीजर वो 3 to 4 टाइम्स इग्निशन ट्यूब को इसके अंदर क्रैक करना है अपन को बहुत सारे, ताकि मैक्सिमम आयनिक कंपाउंड की कंसंट्रेशन बन सके, ठीक है। 3 to 4 टाइम्स ले लीजिए और रिपीट कर दीजिए। जब इतना रिपीट हो जाए उसके बाद में जो आपका ये सोल्यूशन है, नाउ बॉइल द कंटेंट्स ऑफ चाइना डिश, यानी कि इस चाइना डिश का जिसमें डिस्टिल्ड वाटर और इग्निशन ट्यूब जो सेटल्ड हो गई है, इस पूरे कंटेंट्स को आप बॉईल करेंगे। कब तक बॉईल करेंगे? टिल वॉल्यूम बिकम हाफ, जितना वॉल्यूम है, मान लीजिए 20 ml है तो 10 ml हो जाए, 30 ml है तो 50 अप्रॉक्स 15 ml हो जाए, हाफ ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है, हाफ। नाउ फिल्टर, इसके बाद में उसको फ्लेम पे बॉईल करने के बाद में फिल्टर करेंगे सोल्यूशन को विद हेल्प ऑफ फनल एंड फिल्टर पेपर, ठीक है, फिल्टर। इट इज कॉल्ड, इसी को अपन बोलते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट। क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड सोडियम एक्सट्रैक्ट विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में जो अपने थ्योरी में कहा कि अगर नाइट्रोजन होगा तो NaCN बन जाएगा, सोडियम सल्फर होगी तो Na2S बन जाएगा, बोथ होंगे तो NaCl प्लस Na2S बनेगा, और
लास्टली हम हाइड्रोजन होंगे तो NaX बन जाए। इसी को अपन साइंटिस्ट के नाम पे लेसाने सोल्यूशन भी बोलते हैं। नाउ दिस सोल्यूशन यूज्ड फॉर, अब ये सोल्यूशन आपका रेडी हो गया डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स के लिए, और इसको अपन शॉर्टली लिखेंगे टेस्ट टेबल के अंदर LS। तो LS की फुल फॉर्म रहेगी लेसाने सोल्यूशन या सोडियम एक्सट्रैक्ट। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसमें लिखेंगे टेस्ट फॉर एलिमेंट डिटेक्शन। जो हमने LS बनाया है, तो ठीक है, एक्सट्रैक्ट वाज प्रिपेयर्ड, इससे प्रीवियस में अपने प्रोसीजर देख लीजिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए एक्सट्रैक्ट वाज प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट हमने पूरा सोडियम एक्सट्रैक्ट को प्रिपेयर कर दिया। ठीक है, और ये एक्सट्रैक्ट जो प्रिपेयर्ड हो गया हमारा, इसको हेल्प करेंगे डिटेक्शन के अंदर। तो सबसे पहले लिखो इसके अंदर टेस्ट फॉर, ऊपर हेडिंग हो जाएगा टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। ठीक है, अब जो टेस्ट होंगे वो सारे टेस्ट ट्यूब के अंदर ही होंगे। ठीक है, इग्निशन ट्यूब सिर्फ एलिमेंट डिटेक्शन में यूज होती है। तो एक्सट्रैक्ट वाज प्रिपेयर्ड, सोडियम एक्सट्रैक्ट वाज प्रिपेयर्ड, और Na लिख दीजिए साथ में, सोडियम एक्सट्रैक्ट वाज प्रिपेयर्ड। नाउ इस तरह से टेबल फॉर्मेशन आ जाएगा, सीरियल नंबर, टेस्ट, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्रेंसेस, क्या रिजल्ट आया और उसे आप क्या अनुमान लगाते हैं इन्फ्रेंसेस में। तो सीरियल नंबर में टेस्ट फॉर नाइट्रोजन में होता है, आप सबसे पहले 2 ml जो हमारा एक्सट्रैक्ट है LS है ना, लेसाने सोल्यूशन, उसको अप्रोक्स 2 ml ले लीजिए। ठीक है, एड 1 ml फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4। ये इसमें ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि आपको जो LS लेना, ये जो FeSO4, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, इसीलिए फेरस की फॉर्म में ही अपन को काम में लेना है स्टार्टिंग के अंदर। तो इसका जो सोल्यूशन बनना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सोल्यूशन की 1 ml 1.5 ml भी हो सकता है। ठीक है, अब इस दोनों मिक्स होने के बाद में इसको शेक करिए अच्छे से। शेक होने के बाद में हल्का सा वार्म भी कर सकते हैं या सीधा शेक कर लीजिए। एड डाइल्यूट H2SO4 का 1 ml 2 ml करीब, जो जब तक कि वो एसिडिफाई हो जाए, आप लिटमस पेपर से चेक भी कर सकते हैं, एसिडिफाई हो जाए जो सोल्यूशन हमारे पास में, एसिडिफाई होने तक इसमें डाइल्यूट H2SO4 आप ऐड करेंगे। और जैसे ही ये आपका प्रोसीजर कंप्लीट होगा, तो उसमें आपको टेस्ट ट्यूब में जो ऑब्जर्वेशंस ऑब्टेन्ड होंगे उसमें ब्लू ग्रीन कलर होगा या प्योरली प्रशियन ब्लू कलर आएगा। तो ये आपका इन्फ्रेंसेस में क्या आ जाएगा, इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि गिवन सैंपल अगर उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ये आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि नाइट्रोजन आपकी प्रेजेंट है। अब ये जो प्रशियन ब्लू कलर आया, इसका रिएक्शन प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल रिएक्शन नीचे लिख दीजिए, प्रिंसिपल रिएक्शन, यानी कि वो जो केमिकली क्या चेंजेस हुए। तो आपने सोडियम एक्सट्रैक्ट में जो काम में लिया था, सोडियम एक्सट्रैक्ट यानी कि LS, तो LS में क्या है, आयोनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है NaCN की फॉर्म में। ऊपर से आपने इसमें क्या ऐड किया, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 ऐड किया। ठीक है, इससे पहले एक इंटरमीडिएट बन जाएगी, सोडियम हेक्साफेरोसाइनाइड आयंस बन जाएंगे, सोडियम हेक्साफेरो, IUPAC इसकी अलग होगी कोऑर्डिनेट कंपाउंड की, तो अपन इसको कॉमन नेम में हेक्साफेरोसाइनाइड आपका आयंस बन जाएगा। और जैसे ही वाटर में होगा तो आयोनाइज्ड फॉर्म में हो जाएगा, और साथ में बाई प्रोडक्ट में Na2SO4, बैलेंस कर दीजिए इसको। ओके, Na2SO4। अब इसमें स्टूडेंट जो हमको ये हेक्साफेरोसाइनाइड के जो आयंस मिले हैं इस सॉल्यूशंस के अंदर, रिएक्शन विद NaCl एंड FeSO4, ये जो FeSO4 अपना कुछ पार्ट जो फेरिक हीट जब किया अपने इसको एसिडिफाई किया, तो ये फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो गया कुछ कंपोनेंट FeSO4 का। और ये जो फेरिक सल्फेट आपकी जो फॉर्म्स होगी, ठीक है, फेरिक सल्फेट की जो फॉर्म्स होगी हमारे हेक्साफेरोसाइनाइड से रिएक्ट करेगा, और ये फेरीफेरोसाइड को बोलते हैं फेरीफेरोसाइड, Fe इधर है तो फेरीफेरो हेक्सासाइनाइड कॉम्प्लेक्स बनेगा। और ये जो फेरीफेरो हेक्सा साइनाइड जो साइनाइड कॉम्प्लेक्स बना है, ये प्रशियन ब्लू कलर का होता है, जो कंफर्म करता है नाइट्रोजन को। ये नाइट्रोजन की प्रेजेंस ही बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे साइनाइड फॉर्म जो होती है वो लिगेंड्स का वर्क करती है, और बाई प्रोडक्ट में आपका फिर से Na2SO4 इवॉल्व हो जाएगा, और ये जो प्रशियन ब्लू कलर है ये आपके नाइट्रोजन की प्रेजेंस को कंफर्म करता है। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसके अंदर लिखिए टेस्ट फॉर सल्फर। जैसे टेस्ट फॉर नाइट्रोजन था, वैसे टेस्ट फॉर सल्फर एलिमेंट डिटेक्शन। टेबल इसी तरह से बनाई होगी, सीरियल नंबर, टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, इन्फ्रेंसेस, टेस्ट ट्यूब के अंदर इसको परफॉर्म करना है। इसमें 2 टेस्ट है सल्फर के लिए। फर्स्ट टेस्ट है टेस्ट नंबर 1, लेसाने सोल्यूशन ले लीजिए 1 to 2 ml, और उसी में टेस्ट ट्यूब के अंदर और ऐड कर दीजिए 1 ml एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड एसिडिफाई करने के लिए इसको ऐड कर दीजिए। और इसी टेस्ट ट्यूब में फ्यू ड्रॉप लेड एसीटेट सोल्यूशन, ठीक है, आपको लेबोरेटरी में मिल जाएगा लेड एसीटेट सॉल्यूशंस, इसको भी ऐड कर देंगे। तो मोस्टली स्टूडेंट इसमें जो कंसेप्ट ये कहता है कि लेड एसीटेट में जो पीबी होता है लेड,
वो सल्फर के साथ हमेशा कोई भी मेटल जो होती है, स्पेशली ट्रांजिशन मेटल्स जो होती है या हैवी मेटल्स जो होती है, वो सल्फर के साथ ब्लैक पीपीटी बनाती, चाहे HgS है, कोई भी ले लीजिए, एंटीमनी एस है, आपका ये PbS है ना, जो हैवी मेटल्स होती है वो सारी ब्लैक पीपीटी, इसका आइडेंटिफिकेशन भी होता है, ब्लैक सल्फर के साथ कोई भी हैवी मेटल ब्लैक पीपीटी बनाती है। तो इसमें PbS का आपको ब्लैक पीपीटी मिल जाएगा, जो प्रूव करेगा, इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। इसके अलावा इसका एक टेस्ट और होता है जिसमें लैसानी सॉल्यूशन 1 to 2 ml ले लीजिए और 1 ml इसको बेसिफाई करने के लिए 1 ml डाइल्यूट NaOH ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे इसमें? डाइल्यूट NaOH। ऊपर वाले में तो आपने एसिडिफाई करके उसमें लेड एसीटेट ऐड किया था, इसमें आपको बेसिफाई करके डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में फिर फ्यू ड्रॉप अलग से एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन तैयार करना है। तो फ्यू ड्रॉप ऑफ है 2 to 3 ड्रॉप फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ऐड करेंगे। ये ठीक है, ये अलग टेस्ट ट्यूब में करना है, ये अलग टेस्ट ट्यूब में करना है, या उसको वॉश करके इसमें नया टेस्ट ट्यूब ले लीजिए। इसमें पर्पल कलर अगर ऑब्टेन होता है तो ये सल्फर को कंफर्म करेगा ऑब्जर्वेशंस के अंदर, ठीक है, और इसमें भी इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सल्फर, तो सल्फर एलिमेंट्स आपका कंफर्म हो जाएगा। अब प्रिंसिपल रिएक्शन, ये जो ब्लैक पीपीटी और जो पर्पल कलर आया है इसका प्रिंसिपल रिएक्शन नीचे देखिए, प्रिंसिपल रिएक्शन नंबर 1, यानी कि 1 की जो रिएक्शन है 1 पे, 2 की रिएक्शन 2 पे। 1 में अपने पास सल्फर, अगर सल्फर जब भी प्रेजेंट रहेगी तो हमारे LS के अंदर Na2S बना, आयोनिक कंपाउंड एज ए Na2S बना होगा। इसमें हमने क्या ऐड किया? इन फ्यू ड्रॉप अपन एसिटिक एसिड ऐड किया और साथ में क्या था? लेड एसीटेट, ठीक है, ये लेड एसीटेट हो गया, ठीक है। इनको मिक्स करेंगे, मिक्स करते इसमें PbS लेड सल्फाइड का आपका जो है वो ब्लैक पीपीटी, ठीक है। तो ये जो PbS होता है ये आपका ब्लैक पीपीटी शो करता है और ये बाई प्रोडक्ट में आपका सोडियम एसीटेट एज ए सॉल्ट बन जाएगा, तो सल्फर कंफर्म हो जाएगा। सेकेंड टेस्ट जिसमें आपने सोडियम नाइट्रोक्लोराइड यूज किया है, इसमें भी आपका जो LS होगा उसमें, ठीक है, LS इन लैसानी सॉल्यूशन, उसमें तो आपका Na2S सल्फर 2- की आयोनिक फॉर्म में रहेगी। और ये जब ये आपका फॉर्मूला हो गया सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ठीक है, इसको सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, और इसका IUPAC जब आप लिखेंगे तो इसमें अलग से आपका पेंटासाइनो है ना, नाइट्रोसाइड, सोडियम पहले आ जाएगा, सोडियम, ये आपका पेंटासाइनो नाइट्रोसाइड, और आयरन की आप ऑक्सीडेशन स्टेट जो लेंगे वो और इसको कैलकुलेट कर लेंगे x मान के, और ये इसका IU कोऑर्डिनेट कंपाउंड का नाम हो जाएगा, और इससे कॉम्प्लेक्स बनेगा जो थायोसाइनेट नाइट्रोसाइड फॉर्म में होगा। तो ये सोडियम हेक्सासाइनाइड का थायोनाइट्रोसाइल फॉर्म जो होती है ये पूरी आपकी पर्पल कलर शो करेगी, पर्पल कलर। तो ये कंफर्म हो, इसमें भी सल्फर प्रेजेंट है तो सल्फर कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका कहलाता है प्रिंसिपल रिएक्शंस फॉर टेस्ट फॉर सल्फर डिटेक्शन। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास में टेस्ट फॉर नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ। अगर अपना ऑर्गेनिक जो सैंपल है उसमें नाइट्रोजन सल्फर बोथ प्रेजेंट हो, जैसे इसका जो सबसे फेमस सैंपल है वो है थायोयूरिया, जैसे अपन डबल बॉन्ड O लिखते हैं तो वो यूरिया कहलाता है, और इसमें ये आपका जैसे सल्फर आ जाएगा तो इसको बोलेंगे थायोयूरिया। यू नो ना, यूरिया होता है NH2C डबल बॉन्ड O NH2, इसको अपन बोलते हैं यूरिया, और जैसे ही सल्फर कंटेंट आता है थाई वर्ड लग जाता है यूरिया। या हमारे पास कोई ऐसा सैंपल हो जैसे एनिलीन, तो एनिलीन के मान लीजिए पैरा पोजीशन पर अपने SO3H लगा दिया, तो इसमें देखिए इस सैंपल में सल्फो जो आपका पैरा अमीनो सल्फो बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो होता है ये भी आपका सेम इसी तरह का सैंपल होता है। तो इनसे ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो बोथ का साइमल्टेनियस टेस्ट कैसे होगा? तो उसमें दो टेस्ट हैं। फर्स्ट टेस्ट आपका है वही सेम टेबल फॉर्मेशन हो जाएगा, LS एक्सट्रैक्ट ले लेंगे 1 to 2 ml, और उसके साथ ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ FeCl3 फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन जो है वो आप इसमें ऐड कर देंगे, फ्यू ड्रॉप्स 2 to 3 ड्रॉप्स टेस्ट ट्यूब के अंदर। सारे टेस्ट ट्यूब में ही परफॉर्म करना है। ऑब्जर्वेशन आएगा रेड कलर, ये रेड कलर इंडिकेट करता है कि इसमें नाइट्रोजन सल्फर दोनों ही प्रेजेंट है और इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ,
ठीक है। इसी तरह से सेकंड टेस्ट एक और होता है जो आप परफॉर्म कर सकते हैं इसके अंदर, एलएस। टेस्ट ट्यूब के अंदर सबसे पहले एलएस प्लेस कर देंगे, फिर इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 ml एल्कोहल, जनरली इथाइल एल्कोहल C2H5OH 95% प्योर ऐड कर देंगे 2 ml अप्रोक्स, और उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट सोल्यूशन मिलेगा आपको, कोबाल्ट नाइट्रेट सोल्यूशन, ये इसमें ऐड कर। जैसे ये मिक्सचर फॉर्मेशन होगा तो आपका जो कलर डेवलप होगा दैट इज ब्लू कलर, ठीक है। और ये ब्लू कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ। अब अगर इसकी प्रिंसिपल रिएक्शंस देखें तो हमारे एलएस के अंदर अगर इनमें से कोई सैंपल है थायोयूरिया या आपका ये पैरा अमीनो सल्फो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो इसमें क्या होगा, कार्बन तो ऑर्गेनिक है तो होगा नाइट्रोजन सल्फर, ये तीनों मिलके सोडियम के साथ रिएक्ट करके हमारा जो एलएस है, इस एलएस के अंदर ये बनाते हैं सोडियम थायोसाइनाइट आयन, ठीक है, थायोसाइनेट आयन। तो सोडियम थायोसाइनेट आयंस जो होता है ये हमारे FeCl3, और आपके पास ये जो कंपाउंड बना आयोनिक फॉर्म जो होती है सल्फर और नाइट्रोजन की जो कंबाइंड जो आयोनिक फॉर्म होती है इसको थायोसाइनाइट आयन बोलते हैं, सायोनेट आयन। थायोसायोनेट आयन जो होता है ये टेस्ट 1 में FeCl3 से रिएक्ट करेगा और टेस्ट 2 के अंदर कोबाल्ट नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा। इसमें FeCl3 रिएक्ट करते Fe और HCN के बीच में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा जिसका रेड कलर होगा, और इसमें अगर यही कंपोनेंट कोबाल्ट नाइट्रेट से रिएक्ट कर तो कोबाल्ट नाइट्रेट का कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस देगा उसकी वजह से इसका कलर आपका ब्लू होगा। तो ये है बच्चों इसकी प्रिंसिपल रिएक्शन। यस, नेक्स्ट टेस्ट बच्चों, इसमें लिखिए टेस्ट फॉर हेलोजेंस। हेलोजेंस में जनरली जो एलिमेंट डिटेक्शन करते हैं वो क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो का होता है, क्योंकि फ्लोरीन एक्सप्लोजिव होता है तो उसकी रिएक्शंस नहीं लेते जनरली, और फंक्शनल ग्रुप में भी बहुत लेस होता है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का हेलोजन एलिमेंट डिटेक्शन होता है। सेम टेबल रहेगी फॉर्मेट के अंदर, टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करेंगे, ठीक है। टेस्ट, ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंसेस रहेंगे। नंबर 1 एलएस, यानी कि जो अपना सोडियम एक्सट्रैक्ट उसका 1 to 2 ml ले लीजिए, और उसी के अंदर फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट HNO3, यानी कि इस एलएस को आपको एसिडिफाई करना, और अगर इसमें कोई इंप्योरिटीज वगैरह थोड़ा एक्सेस में बॉईल करके हल्का सा वापस कूल कर सकते हैं, या डायरेक्टली फिर अपना ऐड 1 ml AgNO3 1 ml ऐड कर सकते हैं, अप्रोक्स है ना सॉल्यूशंस, और उससे आपको अलग अलग रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे अगर उस हेलोजेंस के अंदर आपका क्लोरीन हेलोजेंस प्रेजेंट है तो आंसर हम, क्योंकि सिल्वर जो होगा, सिल्वर जो होती ट्रांजिशन मेटल है वो हमारे किसी भी हेलोजन के साथ में पीपीटी फॉर्म करेगी बिकॉज ऑफ लो KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो X इक्वल्स टू Cl अगर होगा, X इक्वल्स टू Br, X यानी कि LS में कोई एक हेलोजन प्रेजेंट होगा, अगर Cl है तो AgCl बनेगा, Br अगर गिवन है तो AgBr बनेगा या AgI बनेगा। इन तीनों के प्रेसिपिटेट के कलर अलग अलग होते हैं, तो कॉमन में अपन इनको AgX से रिप्रेजेंट करते हैं, और AgCl का व्हाइट पीपीटी, AgBr का येलो, बिल्कुल लाइट येलो, क्रीमी कह सकते हैं अपन इसको, पीपीटी कलर फॉर्म होता है पीपीटी फॉर्म, और AgI डीप या डार्क येलो पीपीटी बनता, दोनों में डिफरेंशिएट हो जाती है, लगभग क्रीमी रहता है, और ये डार्क येलो आपका आता है इसके अंदर पीपीटी। तो ये इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। प्रेसिपिटेट के कलर के बेसिस पर आप इसमें से इंडिकेट में से कोई भी एक लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका जो टेस्ट में होगा वो अभी इसके अंदर कंप्लीट लिख दीजिए। ओके, नाउ प्रिंसिपल रिएक्शन बच्चों, प्रिंसिपल रिएक्शन में क्या होगा कि जो हमारा एलएस होता है इसके अंदर, उस एलएस के अंदर NaH, क्योंकि एलएस में सोडियम जो मेटल होगी वो हमारे साथ हैलाइड जो प्रेजेंट होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसका जो सॉल्युबल आयोनिक कंपाउंड बनाएगी वो सोडियम हैलाइड होगा, ठीक है। अब ये सोडियम हैलाइड सैंपल के पे डिपेंड करता है कि उसमें क्लोरो, ब्रोमो या आयोडो कौन सा आपका सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है हेलोजेंस, तो सोडियम क्लोराइड का आयोनिक कंपाउंड, ब्रोमाइड का आयोनिक कंपाउंड या आयोडीन का आयोनिक कंपाउंड होगा। ये NaX जब AgNO3 सोल्यूशन के साथ में रिएक्ट करेगा डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में, तो AgX का PPT बनेगा। अब PPT के कलर अलग अलग होंगे, तो जैसे मान लो आपका अगर LS यानी कि गिवन सैंपल के अंदर NaCl एज एक्सट्रैक्ट बना, तो
तो AgNO3 के साथ AgCl का व्हाइट पीपीटी आएगा। अगर NaBr का आपका आयोनिक कंपाउंड बना है एज पर ऑर्गेनिक में ब्रोमो प्रेजेंट था, तो AgNO3 के साथ में AgBr का आपका लाइट येलो पीपीटी आएगा। और अगर सोडियम आयोडाइड है AgNO3 के साथ में, तो AgI का आपका डार्क येलो पीपीटी आएगा। अब इसमें ये तो कन्फर्म्स इंडिकेट कर देंगे आपके क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो को जो आयंस की फॉर्म में है। अब जो व्हाइट पीपीटी और येलो यानी कि AgCl और AgBr को अगर फर्दर हम NH4AH सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, NH4OH सॉल्यूशन जो है वो इसी टेस्ट ट्यूब में ऐड कर दें, तो फर्स्ट टू जो होंगे वो सोल्यूबल हो जाएंगे और आयोडीन का जो आपका पीपीटी है AgI का वो इनसोल्यूबल रहेगा। तो हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं और फिर हम फर्दर टेस्ट फंक्शनल ग्रुप्स के लिए जा सकते हैं। तो ये टेस्ट, यस स्टूडेंट्स, तो वीडियो पॉज करके फोटो ले लीजिए या इनको नोट कर लीजिए यहां तक को कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स ये हमारा कंप्लीट था एलिमेंट डिटेक्शन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो इसको कंप्लीटली याद कर लीजिए, प्रिंसिपल वगैरह बहुत अच्छे से लिख के रिएक्शंस वगैरह याद कर लीजिए। थैंक यू।